स्वागत है आप सभी का उस वीडियो में जिसका यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा डिमांड है। सबसे ज़्यादा डिमांड है क्योंकि मैथ का तो बहुत सारा वीडियो है, लेकिन बेसिक मैथ जहाँ जिस बच्चा को मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है वो बच्चा कैसे पढ़े, क्या करे, उसके लिए आज हम लोग लेकर आए हैं बेसिक मैथ का वीडियो। ठीक है, इसके वीडियो देखने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को कौन देख सकता है? तो यह वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिसका बेसिक बहुत कमजोर है, जिससे मैथ बिल्कुल भी नहीं बनता है या मैथ में उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए वीडियो बनाया गया है। इस क्लास को कंटिन्यू 3 बजे अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसमें इसमें किस क्लास के बच्चा को ये वीडियो देखना है उस भी मतलब ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है क्लास 10th 9th 8th 7th 6 5 4 3 यानी कि 3 से लेके 10th तक का बच्चा इस वीडियो को देख सकता है, जिससे मैथ बिल्कुल भी नहीं बनता है या जिससे मैथ थोड़ा बहुत बनता भी है और उसका बेसिक बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो उस बच्चा के लिए ही सीरीज को लाया गया है। इसमें 30 दिन का वीडियो होगा, आपको 30 दिन तक कंटिन्यू क्लास करना है। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा कि कैसे आप भी नॉर्मल बच्चे से तेज बच्चे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, आज सबसे पहले बेसिक में भी कुछ बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद टॉपिक रहेगा हम लोग का भिन्न। भिन्न में क्या सब रहेगा? भिन्न में रहेगा भिन्न का जोड़, घटो, गुणा, भाग। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड निकालने कितनी विधि होती है, उस सब चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जब टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा में घन और घनमूल पढ़ेंगे। पांचवा में है एकिक नियम और छठा में है बोधमास, जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद 7 में है गुणनखंड, 8 में है घात और घातांक, 9 में है प्रतिशत, 10 में है अनुपात और समानुपात, 11 में है क्रयमूल विक्रयमूल और 12 में है घात और घातांक। इसमें जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अपने से डिजाइन किया गया है इस तरह से जैसे कि कोई निम्न क्लास से भी यदि उच्च क्लास तक के बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो उसको देखने में कोई भी परेशानी ना हो, सब क्लास के बच्चे देख सकते हैं, जिससे सबको फायदे मिल सकते हैं। यह वीडियो को आप लोगों के सामने 3 बजे पर डे अपलोड किया जाएगा, तो 3 बजे देखना है। इस वीडियो को देखने से पहले आप सब से हम चाहेंगे आप सब एक 20 रुपये का कॉपी लेना है, जिसमें जो भी यहाँ पे लिखाएंगे यहाँ पे उसको कॉपी में लिखना है, और एक कॉपी लेना है जिसमें इसका होमवर्क करना। ठीक है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। बिना मेहनत किए कोई भी बच्चा तेज नहीं हो सकता, चाहे हम यहाँ पे कितना भी पढ़ा दे, यदि आप घर पे बैठ के मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका बेसिक मजबूत नहीं हो सकता है। यदि आप 8th में 9th में 10th में है तो इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत किए बिना बेसिक मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि बेसिक मजबूत होने का चीज़ बच्चा का ही होता है। बच्चा में यदि आपका बेसिक नहीं मजबूत हो पाया तो आपके लिए लास्ट चांस है, लास्ट मौका है, इसको मत गवाइएगा। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले हम लोग बिल्कुल शुरू से ही शुरू करेंगे। तो टॉपिक को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से टॉपिक को यहाँ से यहाँ तक अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में लिख लेना। ठीक है, उस बात चलिए इसको हम मिटाते हैं और शुरू करते हैं अपना सबसे बेसिक से। आज बिल्कुल बहुत ज्यादा बेसिक से शुरू करेंगे। इसमें इस क्लास में जितना भी फार्मूला होगा, जो भी चीज होगा, सब चीज कराया जाएगा। ठीक है, तो आज हम सबसे बेसिक से बात करेंगे, और बेसिक में ही बेसिक होता है कि सबसे पहले हमारे पास दुनिया का कोई भी संख्या लिखने के लिए अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे बात करेंगे कि दुनिया में कोई भी जो संख्या लिखा जाता है, दुनिया की किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किसी भी संख्या को, दुनिया का चाहे कोई भी संख्या हो, 1 लाख 1 हजार 10 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 50 करोड़ 90 लाख 82 हजार, कोई भी संख्या हो, कितना भी संख्या हो, अगर उस संख्या को लिखना होता है
हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितनी है। देखिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि दुनिया का कोई भी जो संख्या है इसी संख्या से लिखा जाता है। यानी कि उसमें दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि अभी तक के अपनी जिंदगी में आप जो भी संख्या लिखे होंगे इसी संख्या में से उल्टा पुल्टा के लिखा जाता है। यानी कि हमारे पास अंकों की कुल संख्या हो जाता है 1 से लेकर 9 तक ई हुआ है वो 0 हो गया। यानी कि 10, हमारे पास 10 ही ऐसी संख्या है जिससे दुनिया का कोई भी संख्या हम लोग लिख पाते हैं। ठीक है, अब यही से क्वेश्चन आता है कि दुनिया का भी जितना भी संख्या दिया हुआ है इसमें जो है ना क्वेश्चन आता है कहीं कहीं से, इसमें बड़ी संख्या कितना होता है, छोटी संख्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा एक छोटा सा ही, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि कोई पूछ देगा बताइए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो हमारे पास यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 1 से 0 से लेकर 9 तक। इसमें पूछेगा कि एक अंकों की बड़ी संख्या, ये सब संख्या कितना दिया हुआ एक अंकों का, इसमें केवल एक अंक, जैसे कि मान लीजिए 0, 0 एक एक अंक हुआ, एक एक अंक हुआ, यहाँ पे केवल 2 है तो एक एक अंक हुआ, 3 है तो एक एक अंक हुआ। ये सब 1 से लेकर 9 तक एक ही अंक का संख्या है। यहाँ पे कोई पूछ देगा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें देखना है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9, यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक, यदि आपसे पूछ दिया जाए दो अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, इसके लिए कॉमन सी बात है, इसमें सीधा सीधा सोचना है कि जय अंकों का बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 बोलना है। जैसे 4 अंकों का बड़ी संख्या क्या होगा तो 4 गुना 9 होगा, 5 अंकों का बड़ी संख्या क्या होगा तो 5 गुना 9 होगा। यदि पूछ देगा 10 अंकों का बड़ी संख्या क्या होगा तो 10 गुना 9 होगा। यदि पूछ देगा 15 अंकों का बड़ी संख्या क्या होगा तो 15 गुना होगा। ये बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद जैसे यहाँ पे पूछ देगा कोई बताइए 5 अंकों का 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 गुना 9 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए कॉमन सी हम लोग बात लिख लेंगे, जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाए उतना बार 9 लिखना है, उतना बार 9 लिखना है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेंगे कि कोई पूछ देगा बताइए कितना अंकों का मतलब 5 अंकों का बड़ी संख्या क्या होगा, तो उसके लिए सीधा सी बात है जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाए उतना बार 9 लिखना है। जैसे कोई पूछेगा बताइए आप कि 12 अंकों का बड़ी संख्या क्या होता है, तो 12 को 9 बोल देना है या 12 को 9 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहले नोट करना है, उसके बाद फिर हम छोटी संख्या के बारे में, यदि पूछेगा एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो अभी तुरंत लिखाए थे जो अंकों की कुल संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि उसमें जो बड़ा था उसको माने थे बड़ी संख्या, और उसमें जो छोटा रहेगा उसको मानेंगे सबसे छोटी संख्या। इसमें जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 0, 0 कहीं कहीं पे 1 भी रहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 0 या 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या, यानी कि जितने अंकों का छोटी संख्या पूछा जाए, जैसे हमसे पूछा जा रहा है 4 अंकों का छोटी संख्या, तो 4 में से 1 घटा के एक कितना बचेगा 3, 1 पे 3 को 0 बिठा देना। देखिए जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और 1 पे 3 को 0 बिठा देना है, यानी कि 1000। उसके बाद पूछ रहा है 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो अभी तुमने बताए थे जय अंकों का छोटी संख्या पूछा जाए उसमें से 1 घटा के जितना बचेगा उतना पे 9 उतना 0 बिठा देना। जैसे
10 अंकों का यहाँ पूछा है, तो 10 अंकों 10 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 9, यानी कि 1 पे 9 को जीरो बैठा देना। एक क्या करेंगे 9 को जीरो, 9 जीरो बैठा देंगे, 4 4 8 1 9। यानी कि इसका सिंपल सी फॉर्मूला होता है, जितने अंकों की छोटी संख्या पूछा जाए उसमें से एक कम करके जितना बचेगा एक पर उतना जीरो लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक अपने को भी नोट करना है। हम तुरंत तुरंत मिटाते हैं, यदि आपको लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो को रोक करके उसके बाद लिखना। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आज पूछा जाता है कहीं कहीं पे कि विस्तारित रूप क्या होता है और लघु रूप क्या होता है। विस्तारित रूप और लघु रूप, विस्तारित रूप और लघु रूप। ठीक है, यहाँ पे विस्तारित रूप क्या होता है या लघु रूप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब समझने का काम करेंगे। विस्तारित मतलब देखो, विस्तारित मतलब होता है विस्तार, किसी भी चीज को विस्तार से लिखना। विस्तारित मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को विस्तार से लिखना। ठीक है, और उसके बाद है लघु रूप। लघु रूप मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा छोटा करके लिखना। जैसे अभी आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाएगा 100 प्लस 50, यानी कि आपके पास मान लीजिए इतना रुपया रहेगा, 100 फिर 50 फिर 5 रुपया। एक आप किसी को बोले, आपसे कोई पूछेगा बताइए आपके पास कितना रुपया है, तो उसको बोलेगा कि 100 रुपया है, फिर 50 रुपया है, फिर 5 रुपया है। ये क्या हुआ, यानी कि आपके पास है 155 रुपया, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं विस्तार से बता रहे हैं कि 100 है, फिर 50 है, फिर 5 है। यदि उसी को लघु रूप में बोलना होगा तो सबको जोड़ के इकट्ठा बोलेंगे कि मेरे पास 155 रुपया है। जैसे अभी यहाँ पे देखने का काम करेंगे कि 100 प्लस 50 प्लस 5, ये कौन सी हुआ, अभी यही कौन सी हुआ, ये हुआ विस्तारित रूप। अभी कहा है बड़ा है, ऐसे को मान लीजिए छोटा करके एक ही बार में लिख देंगे 155, ये छोटा हो गया। देखिए ये ज्यादा जगह ले रहा है, ये कम जगह ले रहा है, यानी कि जो विस्तार से लिखा हो, बात एक ही हो, जो विस्तार से लिखा हो क्या हो जाएगा विस्तारित रूप। अब बात जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, लेकिन क्या है ये लघु, यानी कि छोटा रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु रूप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लघु रूप को विस्तारित रूप में कैसे लिखें। यहाँ पे लिखेंगे लघु रूप से विस्तारित रूप में लिखे। ठीक, इसे सवाल यहाँ पर दिया हो रहेगा, ठीक है। अभी क्या है, ये अभी लघु रूप में है, का लिखना कौन रूप में, विस्तारित में। इसको बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं, इसको बड़ा करके लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना 562 है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 500। पहले 5 है, 5 के बाद दो संख्या है, इस पर 2 जीरो दे देंगे, फिर प्लस का चिन्ह, कितना यहाँ पे 6 है तो 6 पे 1 जीरो दे देंगे, एक संख्या बचा हुआ, उसके बाद क्या बचा 2 बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर से देखना है, यहाँ पे क्या है 562, यहाँ पे 5 के 5 लिख दिए, उसके बाद 2 संख्या 2 जीरो दिए, उसके बाद क्या है 6 है तो प्लस से हम देंगे 6 लिखे, 6 के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो दिए, उसके बाद प्लस दिए, प्लस 2 है तो सिर्फ 2 के बाद संख्या नहीं इसलिए जीरो नहीं दी। ठीक है, तो ये वाला बात समझ में आया। यदि इस समझ में आ गया तो उसके बाद आपको ये सब अपने घर से बना के आना है। देखिए होमवर्क में ये सब घर से बना के आना है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे। अब कल टीचर डे है, कल आप लोगों को ये वीडियो नहीं आ पाएगा, परसों से वीडियो अपने ही नियमित टाइम पे मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।